आज महाराज वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई हिंदू धर्म की कि आप पूछो ही मत महाराज। आज जो चाहे जिस विधि से चाहे उस विधि से लोगों को उल्लू बनाने में लगा हुआ है, लोगों को पागल बनाने में लगा हुआ है। हम जिस स्थिति से महाराज धर्म और सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे हैं, आज उसका मूल कारण है कि हमने अपने श्रवण को बिगाड़ दिया। हमारे अवतार, हमारे देवताओं के स्वरूप को हमने छोड़ दिया। हमने गीता का अध्ययन करना बंद कर दिया, हमने रामायण को अपने घर में रखना बंद कर दिया, हमने भागवत अध्ययन करना बंद कर दिया। और जब से हमारे घर से ग्रंथों ने महाराज घर छोड़ा है, उसी दिन से हमारे धर्म में, आज हमारे धर्म की हानि होना प्रारंभ हो गई महाराज। न तो गीता है घर में, न रामायण है, न भागवत है, न महाभारत। और बताओ, षड्यंत्रकारियों ने यही तो षड्यंत्र रचे थे। पूर्व काल में हमारे पूर्वज बड़े भोले भाले थे और उनसे कह दिया कि घर में महाभारत मत रखो, गीता मत रखो। क्यों? अरे रामायण महाभारत रखने से घर में लड़ाई होती है। यही हमारे पूर्वज कहा करते हैं कि महाभारत रखने से लड़ाई होती है। तो ये पूर्वजों का भाव नहीं था, ये उन आतताइयों का भाव था कि कैसे हिंदुओं के घर से ग्रंथों को बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि हिंदू भोला है और उसके मन पर अपना सबसे पहले अधिपत्य करिए, उसके ग्रंथों को उसके घर से बाहर निकाल दीजिए। ग्रंथ निकल गए, पता ही नहीं है हमारे पास आज क्या स्थिति है, भगवान के अवतार का कारण क्या है, भगवान क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या, हम समझ नहीं पाए। और ये भजन गाने वाले भी सिखाते हैं, हमें सुनाते हैं, महाराज छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और हम बड़े आनंद से सुन करके तालियां बजाते हैं। बताइए जरा, भगवान का अवतार चूड़ी बेचने के लिए हुआ? भगवान धरती पे चूड़ी बेचने के लिए आए हैं? भगवान का अवतार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्यं तदात्मानमोक्षदायते। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान के अवतार का मूल सिद्धांत है। पर हम आज इससे च्युत होते चले जा रहे हैं। जितना हमारे धर्म को आतंकवादियों से, आतताइयों से, विधर्मियों से खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा तो हमारे धर्म में पल रहे धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, पर धर्म के स्वरूप को विकृति पैदा कर रहे हैं, धर्म को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को विमुख करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है महाराज। अगर हम नहीं बचेंगे तो पुनः स्थिति वही होगी। आप हम महाराज मुसलमान से लड़ाई की बात बाद में करेंगे, ईसाई से लड़ाई की बात बाद में करेंगे, पहले हम कम से कम अपने धर्म की बात तो कर लें, हम अपन तो पक्के हो जाएं। हम कितने पक्के, हम कितने परिपक्व हैं, हमने कितना अपने जीवन में धर्म को अपनाया, हमने अपने जीवन में धर्म को कितना धारण किया। हम नारे तो हम लगा लेते हैं कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा तो हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना होनी चाहिए, भाई क्या सिद्धांत होने चाहिए, पहले तो इसका निर्णय करो। भाई वो भारत में रह करके भारतीय नागरिकता को लेकर के अपने महाराज मजहब के धर्म को मानते, अपने ग्रंथों के सिद्धांत को मानते, पर हिंदू एकमात्र ऐसा है महाराज जो अपने धर्म ग्रंथ के सिद्धांत को नहीं मानता। अब कारण तो यही आ रहा है पतन का हमारा, कि हमने अपने धर्म सिद्धांतों को निकाल दिया। भाई हमारे सिद्धांत मिट गए। अब देखिए, बताइए जरा, बाल पर तिलक नहीं है, चोटी नहीं है, शिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, ना घर में भजन है, ना हम संध्या करते हैं, ना हम गायत्री का जप करते हैं, ना हम माला फेरते हैं, ना हम मंदिर जाते हैं, ना हमारे घर में मंदिर है, ना हमारे घर में ग्रंथ है, ना हमारे घर में रामायण है, ना हमारे घर में भागवत है, ना हम रामायण पढ़ते हैं, ना हम भागवत पढ़ते हैं, ना। बताइए, अब ये स्थिति है तो हम कैसे कह देंगे कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाओ? किस स्थिति से बनेगा? पहले, सबसे पहले हमको मजबूत बनना पड़ेगा, धर्म को अपने जीवन में धारण करो। और यही कार्य संतों ने धरती पर अवतार लेकर के किया है कि जब जब धर्म की स्थिति ऐसी होती तब तब संत रूप में भगवान अवतार लेकर के आकर के धर्म की शुद्धि करने का कार्य करते हैं। धर्म के भीतर जो मिलावट करने का काम जो मिलावट खोर कर देते हैं, उस मिलावट को निकाल करके धर्म को शुद्ध करने का कार्य भगवान के अवतार करते हैं, महापुरुष जन करते हैं। इसलिए तो अवतारों का मूल सिद्धांत बताया है। अवतार धरती पर इसीलिए कहे गए। ऐसी पद्धति, ऐसा ही सिद्धांत जब इस भारत की भूमि पर महाराज जिस प्रकार रामावतार की लीला का वर्णन आया है, जिस प्रकार कृष्णावतार की लीला का वर्णन आया है, और महाराज ये भारत आज महाराज हजारों वर्षों से हम गुलामी की बेड़ियों को झेलते आए। उसका कारण क्या है? इतिहास के पन्नों को देखो तो हम मुसलमानों की गुलामी में आए, अंग्रेजों की गुलामी में, ईसाइयों की गुलामी में आए, और फिर अब की भी बात देखिए, वर्तमान की स्थिति, तो भी हम गुलामी की बेड़ियों में ही तो हैं। शुद्धता कहाँ है हमारे भीतर? बीज तो शुद्ध ही नहीं है, धर्म तो शुद्ध नहीं है महाराज। बताओ, हर बात में तो मिलावट हो गई। कहाँ है हमारे जीवन में शुद्धता? कहाँ है हमारे जीवन में पवित्रता? यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, साधन करेंगे, सब में तो मिलावट है।
तीर्थाटन करने जा रहे तो मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। बताइए जरा, भीड़ की भीड़ पड़ रही है महाराज। हाँ, सांवरिया जी में भी 1 तारीख को लोग गए, लगभग 8 लाख लोगों ने दर्शन किए। बहुत अच्छी बात। हम एक तरफ कहते हैं कि सनातन जागरा, पर जरा विचार तो करिए, उन 8 लाख लोगों में से पूछिए जरा कि अपने गांव के मंदिर में कितने लोग रोज मंदिर जाते हैं। वो बात पहले पूछिए कि अपने गांव के मंदिर में वो रोज जाते हैं कि नहीं जाते। मां धर्म जागृति, वो जागृति की हमारे जीवन में आवश्यकता है। भाई हम वहां जाते हैं कि नहीं जाते? बाहर तो हम खूब जा रहे हैं, तीर्थाटन करना चाहिए, जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि जाग रहे हैं, पर ये जागना वो नींद वाला जागना है। चल तो रहे पर वो नींद में चल रहे हैं। अभी जागे नहीं है। जागेंगे कब? जब हमारे भीतर ऊर्जा आएगी। हर चीज को हमने मनोरंजन से जोड़ लिया, हर चीज को हमने नाटक से जोड़ लिया, हर चीज को हमने खिलवाड़ से जोड़ लिया। बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो खूब महाराज देखिए, पाश्चात्य जगत की शिक्षा, विदेशी जगत की शिक्षा, खूब पढ़ाओ अंग्रेजी, खूब पढ़ाओ बच्चों को महाराज। पाश्चात्य जगत की शिक्षा खूब दीजिए बच्चों को, कोई मनाई वाली बात नहीं, पर कम से कम उन्हें भारतीय सिद्धांत तो दीजिए, भारतीय जगत का परिवेश तो दीजिए, अपने धर्म का स्वरूप तो दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को जमीन जागीरी संपत्ति गाड़ी घोड़ा दो न दो चल जाएगा, पर अपने बच्चों को अगर संस्कार नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। आपके बच्चे के संस्कार के बिना आपके बच्चे का विनाश होना निश्चित है। अगर अपने बच्चे को विनाश होने से बचाना चाहते हो तो संस्कार अपने बच्चों को पहले प्रदान करना प्रारंभ करो। अब स्थिति ऐसी हो गई कि एकाएक छोरा है महाराज, अब बताओ बेटा एक, अब स्थिति ये हो गई कि कैसे लाड़ प्यार से पाल करके बड़ा करें, मजाल कोई कह दे महाराज। तो स्थिति यही आ रही है कि विनाश का कारण तो मूल ये बन रहा है कि हमने महाराज बच्चे के जीवन में पुरुषार्थ नहीं दिया, बच्चे के जीवन में मेहनत नहीं दी, बच्चे के जीवन में संघर्ष नहीं दिया। और बिना संघर्ष के, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के व्यक्ति विनाश की ओर जाता है महाराज। ऐसे ही फ्री फोकट में कुछ मिल जाता तो उसका महत्व व्यक्ति नहीं समझता। तो आपके त्याग, आपके स्वरूप, आपके बलिदान, आपके जीवन की मेहनत, आपके खून पसीने की कमाई की संपत्ति का आपका बेटा सदुपयोग करेगा कब? जब आप उसे पुरुषार्थी बनाएंगे। और अगर पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो वो माँ बाप की दौलत को केवल बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा। या तो नशे में बर्बादी करेगा, जुए सट्टे में बर्बादी करेगा, और यही हाल हो रहा है। बताइए आप 22-22 साल के लड़के करोड़ों करोड़ों का कर्जा करके ने फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं महाराज। इसका मूल कारण क्या है? माँ बाप अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं हो पा रहे। अब जागिए, स्थिति ऐसी बड़ी विकट है महाराज। आज के युवाओं को समझाना बहुत मुश्किल वाली बात हो गई है। आज के युवाओं के भीतर धर्म को जागृत करना बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। और यही स्थिति आप सबको समझने और समझाने के लिए सत्संग है कि हम कैसे अपने जीवन को सुंदर और सुसज्जित कर सकें। तो इसलिए अपने घर के माहौल को बदलिए, अपने घर में भगवान का भजन करना प्रारंभ करिए, अपने घर में माला जपना प्रारंभ करिए, अपने घर में आराधना करना प्रारंभ करिए, अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करिए। इसका प्रभाव आपके जीवन में आपको जरूर दिखेगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा इसी सिद्धांतों पर। इसलिए रामचरितमानस को अपने जीवन का आधारभूत स्तंभ मानिए। रामायण पढ़िए, भागवत रखिए, गीता रखिए। ये सिद्धांत है वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के, उपनिषदों के सार तत्व है। हाँ, अध्ययन करना जानते हो, पढ़ना जानते हो तो रामायण से भी पहले आप गीता जी को पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक, जो गीता का पाठ हम आप सबको, वो गीता केवल आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, वो हमें जीवन के प्रत्येक आयाम पर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। हम भी तो यही खड़े हैं, युद्ध के मैदान में तो खड़े हैं, चौराहे पर खड़े हैं। वो अर्जुन भी रथ में बैठ करके भगवान से कहता, बोले हे कृष्ण, पार्थ, एक बार मुझे पूरे युद्ध मैदान का निरीक्षण करवाओ। और रथ लेकर के बागडोर को पकड़ करके चाबुक से ठपकार करके जब लेकर के चले श्री कृष्ण, चारों तरफ रथ को जब दौड़ाया और अर्जुन ने जब सबको देखा तो सबको देख करके अर्जुन थर थर कांपने लगा महाराज। और नपुंसक के माने रथ से कूद करके रथ के पहिए को पकड़ करके अपने पीतांबर को माथे पर डाल करके रुदन कर रहा अर्जुन के, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने प्रियजनों को मार करके, अपने गुरु को मार करके, अपने भाई को मार करके, अपने बाप दादा को मार करके, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं चलना सीखा,
उनको मैं मार करके राज्य गद्दी पर बैठूं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। मैं जंगल में जाकर के भजन करना स्वीकार कर लूंगा, मैं सन्यास स्वीकार कर लूंगा, पर मुझे राज्य नहीं चाहिए। इनको मार करके मेरा। महाराज अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कितने लोग मारे जाएंगे, बताइए जरा। कितनी कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी। और आने वाले कालखंड में जब स्त्रियां महाराज वेधव्य को धारण करेगी और जब पति नहीं रहेंगे, जब परपुरुष का संग करेगी, तो कितना व्यभिचार फैलेगा और कितना आतंक फैलेगा, कितनी महाराज इस प्रकार की संतति वर्ण व्यवस्था विकृत होगी। और वर्ण शंकर संतान जब पैदा होगी तो आसुरी शक्तियों का तांडव भारत की भूमि पर होगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। कितनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन कह रहा बात को महाराज, कि महाराज वर्ण शंकरता भारत में फैलेगी और स्वर्ण शंकरता के लिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस स्थिति में केशव अर्जुन को चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। हमारा भी हाल यही है। हमें कोई कह दे कि ये कार्य करना, ये ऐसा करना, ऐसा करना, तो हमारे भीतर ऊर्जा नहीं है, हमारे भीतर चेतना नहीं है। वो भगवान जगाने की बात करते हैं, बोले धर्म के लिए जागो, धर्म के सिद्धांत के लिए जागो। जीवन का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। कभी प्रश्न तो करिए, उत्तर न मिले तो फिर कहो साक्षात बोलते कृष्ण हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण के मुखमंडल से उत्पन्न हुई श्रीमद् भगवत गीता। बताइए, गीता उपनिषद, उपनिषदों की भाषा, शास्त्रों की भाषा, वेदों की भाषा, जो हम आप सबको सार तत्व के रूप में प्राप्त हुई। इसलिए भगवत गीता का अनुसंधान करिए। और भगवत गीता मान लो संस्कृत क्लिष्ट लगती हो तो आप रामचरितमानस पढ़िए, रामायण पढ़िए, वो भी आपको जीने के सिद्धांत देती है, आपको जीवन के आयाम ग्रंथ देते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, ये होने जरूरी है। एक ग्रंथ हो, एक पंथ हो और एक संत हो। ये तीन तत्व अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में कभी किसी बात का अंधकार नहीं आएगा, किसी प्रकार का विनाश नहीं होगा, किसी प्रकार का दुख आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि तीनों आपके जीवन में परम सुख प्रदान करने वाले। एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ। पंथ का मतलब मार्ग, भजन का कोई मार्ग होना चाहिए, एक मार्ग, भजन का एक मार्ग हो। एक पंथ, एक संत, गुरु की शरणागति, जहां आप जाकर के रो सको, जहां आप जाकर के अपना समर्पण कर सको, जहां आप जाकर के करुण क्रंदन कर सको, जहां जाकर के आप आर्तनाद से पुकार सको, उस ईश्वर को प्रकट करने की ताकत आपको वो गुरु स्थान प्रदान करेगा, वो गुरु तत्व प्रदान करेगा। उन गुरुदेव के चरणारविंद में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दीजिए। महाराज दशरथ के जीवन में जब पुत्र नहीं है तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं पुत्र के लिए नहीं रोता। ठीक है भाई, पुत्र अगर मुझे चाहिए होता तो मेरी सेवा के लिए तो मैं दत्तक पुत्र भी रख लूंगा, किसी को गोद ले लूंगा, भाई बंधु के किसी संतान को अपनी गोद ले लूंगा, अच्छे कुल खानदानी को गोद लेकर करके मेरी सेवा वो कर देगा। पर मैं ऐसा अयोध्या के राजवंश का संचालन करने के लिए एक अच्छे श्रेष्ठ धार्मिक उत्तराधिकारी की मांग करता हूं। भगवान से महाराज दशरथ जी ने और रुदन करने लगे। जब पता चला मेरे संतान नहीं है, और चौथी अवस्था में किनके पास आए? गुरुदेव वशिष्ठ की शरणागति आकर के प्रार्थना करते, गुरुदेव आज मुझे याद आया कि मुझे बुढ़ापा आ गया, चौथी अवस्था आ गई, अब राज्य के संचालन करने के लिए श्रेष्ठ उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। और उसी समय श्री गुरुदेव ने माथे पर हाथ रखा, बोले एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी मेरा। उत्तर गुरु की शरणागति से मिलता है। और यही रामचरितमानस का पात्र भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की उत्पत्ति, उनके अवतार काल की पहली पीढ़ी है, जिस परंपरा का अनुगमन हम आप कर रहे हैं। श्री संप्रदाय, रामानंदीय संप्रदाय, वैष्णव परंपरा, सन्यास की 2 महत्व परंपराएं हैं। एक तो सन्यासी परंपरा, एक वैष्णव परंपरा, शाक्त परंपरा, शैव्य परंपरा। तो महाराज बिलक बिलक प्रकार से शिव जी को मानने वाले शाक्त हो गए, देवी को मानने वाले शाक्त हो गए, और महाराज शिव को मानने वाले शैव्य हो गए, और ठाकुर जी और उनके अवतारों को मानने वाले वैष्णव कहलाए। नारायण के अवतारों को मानने वाले वैष्णव कहलाए। तो वैष्णव पद्धति का संचालन, उनके भी 4 आचार्य हुए हैं जिन्होंने 4 पद्धति को धरती पर अवतरित किया।
चार आचार्यों ने अपनी अपनी परंपरा को स्थापित किया। तो क्या इसका मतलब क्या है? इन आचार्यों के पहले कोई परंपरा नहीं थी? कभी रामानंदाचार्य जी महाराज के पहले रामानंद संप्रदाय नहीं था? क्या उसके पहले गुरु परंपरा नहीं थी? हाँ, उनके पहले भी परंपरा थी। और ये परंपरा केवल रामानंदाचार्य जी महाराज से ही नहीं आई है महाराज। ये परंपरा तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार से प्रारंभ हुई। इस परंपरा के श्री संप्रदाय के 21वें आचार्य हुए रामानंदाचार्य जी महाराज। 21वीं पीढ़ी में रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उनसे पहले 20 आचार्य इस भूमि पर प्रकट हुए हैं और उन्हीं 20 आचार्यों के अवतार की लीला को हम आप सब आज श्रवण करेंगे। और कल की लीला में हम प्रादुर्भाव ठाकुर जी की लीला तो परसों प्रकट होंगे भगवान चौथे दिवस में, पर रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव कल की लीला में हम बड़े भाव और आनंद के साथ श्रवण करेंगे। तो 21वें आचार्य हुए रामानंदाचार्य जी महाराज। तो फिर इस संप्रदाय को रामानंदीय संप्रदाय क्यों कहते? रामानंदी संप्रदाय पुरानी है तो पुराने नाम से जाना जाए। जैसे सूर्यवंश है, सूर्यवंश है, और सूर्यवंश में सूर्य से वंश परंपरा प्रारंभ हुई, नारायण से वंश परंपरा प्रारंभ हुई। तो महाराज उन सूर्य हुए प्रधान, तो सूर्यवंश उसको कहा गया। पर सूर्यवंश को धीरे 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 फिर इक्ष्वाकु वंश हुआ, फिर वो रघुवंश हुआ। रघुवंश कहलाया। क्यों कहलाया? रघुवंश क्यों कहलाया? महाराज रघु तो कितने बाद के आचार्य, कितने बाद के राजा हुए, कितने बाद के पीठा महाराज राजगद्दी पर बैठने वाले शासक। तो इतना बाद काल होने के बाद भी उनके नाम से क्यों बोले? जब जब किसी प्रकार की कोई वंश की क्रांति अगर कोई करता है वंश के भीतर, तो उस वंश की परिधि को उन्हीं आचार्य के नाम पर संबोधित किया जाता है। महाराज रघु बड़े प्रतापी राजा हुए, गौसेवी राजा हुए, और उन्होंने इतनी त्याग तपस्या साधना के बल पर ऐसे राज्य का संचालन किया कि उनकी मर्यादा, उनका त्याग, उनका समर्पण उस वंश को रघुवंश के नाम से स्थापित उनके बाद के आचार्यों ने कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री संप्रदाय, इस रामानंदीय संप्रदाय का आदि प्रवर्तक अगर कोई कहे तो वो श्री संप्रदाय है। इसके उत्पत्ति करता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार, राम जी से ये परंपरा चल करके आई है। रामानंदीय संप्रदाय के आद्याचार्य, आद्य प्रवर्तक आचार्य अगर कोई है तो वो राम जी हैं। इसको संवर्धन करने वाली कौन है? बोले भगवती श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी, इसलिए इसको श्री संप्रदाय कहते हैं। श्री संप्रदाय का वर्णन किया गया। तो श्री का मतलब श्री किशोरी जी से, श्री जानकी जी से हैं। तो पहले आचार्य भगवान राघवेंद्र सरकार हुए। तो महाराज दशरथ जी ने प्रार्थना करी गुरुदेव के चरणों में, और आज भगवान अनंत रूपेण प्रार्थना जब अपने गुरुदेव के चरणों में जब श्री रामचंद्र जी ने प्रार्थना का उद्गार किया, तो भगवान आज दशरथ जी की करुण पुकार को सुन करके, दशरथ जी के उस दिव्य स्पंदन को श्रवण करके, भगवान जगत नियंता, जगत आधार, जगत वसु श्री परमात्मा का प्रादुर्भाव इस धरती पर भगवान राघवेंद्र सरकार अवध की धरती पर लोक लीला संपदनार्थ चैत्र शुक्ल नवमी को महाराज रामनवमी के दिन त्रेता युग में अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी के यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोली रामचंद्र भगवान की। ये पहले आचार्य जिन्होंने रामानंदीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय की स्थापना करी, और आज षडाक्षरी मंत्र की स्थापना करते हुए अपने मंत्रराज को स्थापित किया कि आने वाले जीवों के कल्याण के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आने वाले जीवों के कल्याण के लिए आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने अपने षडाक्षरीय मंत्र, जो वैष्णव परंपरा में रामानंदाचार्य जी महाराज के दिव्य वंश परंपरा में जो षडाक्षरीय मंत्र, जो काशी में मरणासन्न पड़े व्यक्ति के कान में महादेव मंत्र प्रदान करते हैं, उस षडाक्षरीय मंत्र को उत्पन्न करने वाले, अपना ही स्वरूप प्रदान करने वाले, अपने स्वरूप से ज्यादा ब्रह्म स्वरूप प्रदान करने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने मंत्रराज की उत्पत्ति करी, और मंत्रराज को प्रकट करके सबसे पहले दीक्षित किया भगवती आद्या शक्ति जगत जननी मां जानकी। श्री जानकी जी को पहली दीक्षा प्राप्त हुई। जानकी जी के गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज अभूतपूर्व रूपेण, और महाराज श्री भगवती माता जानकी जी ने
इस संसार में राम मंत्र की दीक्षा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए अपनी परंपरा को बढ़ाने का कार्य किया। दूसरे आचार्य श्री जानकी जी हुए हैं। जानकी जी ने अपने जीवन काल महाराज बिहार जनकपुर की भूमि पर लोक लीला संपदनार्थ प्रादुर्भाव वैशाख शुक्ल नवमी जनकपुर धाम में मां भगवती सीता जी का सीतामढ़ी में प्राकट्य होता है और इनके पिता महाराज जनक जी और माता सुनैना जी जिनके यहाँ पर मां भगवती अनंत रूप से प्रकट होती है। श्री सीता जी के द्वारा जब रामचंद्र जी ने जो उनको षडाक्षरीय मंत्र प्रदान किया तो षडाक्षरीय मंत्र के प्रचारार्थ उसके प्रचार प्रसार के लिए भक्तों तक वो मंत्र पहुंचे उसके लिए सीता जी ने ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों का वर्णन महाराज श्री विष्णु विजय पताका अनुसार वर्णन आता है। महाराज श्री मैथिली महोपनिषद की स्थापना करी, श्री सीतारामा भेद को उन्होंने निर्माण किया और दीन वात्सल्य को उन्होंने उत्पन्न किया। 3 ग्रंथ भगवती सीता जी ने षडाक्षरीय मंत्र के विस्तार के लिए इस धरती पर प्रकट की। मां भगवती दूसरे आचार्य हुए और तीसरे आचार्य के रूप में उन्होंने इस परंपरा को विस्तार करने के लिए अवतार रूप में भगवान महादेव के अवतार रुद्रावतार हनुमंत लाल जी महाराज को दीक्षा प्रदान की। हनुमान जी महाराज के गुरु रूप में षडाक्षरीय मंत्र की दीक्षा देने वाले गुरु मां भगवती श्री जानकी जी हुए हैं और अनंत रूप से तीसरे आचार्य कार्तिक कृष्ण पूर्णिमा त्रेता युग में भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो चिरंजीवी जिनका प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ और हनुमान जी महाराज को मां भगवती श्री सीता जी ने षडाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्रदान करी। ये तीसरे आचार्य महाराज श्री संप्रदाय के हुए और आचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने कितने ग्रंथों की रचना करी उन ग्रंथों का भी वर्णन आचार्य द्वारा प्रदत्त श्री विजय पताका में इसका वर्णन आता है। श्री रामोपनिषद का निर्माण किया, सीता अष्टक्षरी का स्तोत्र का निर्माण किया, राम स्तवन का निर्माण किया और राम सीता स्तवन कृति का निर्माण किया और हनुमान नाटक का प्रादुर्भाव किया। इस प्रकार से लगभग महाराज 5 ग्रंथों की उत्पत्ति षडाक्षरीय मंत्र के भाव से श्री हनुमान जी महाराज ने इस धरती पर करी। हनुमान जी महाराज के पश्चात चौथे आचार्य के रूप में श्री ब्रह्मा जी हुए जिनका प्रादुर्भाव समुद्र की अथाह गहराइयों में तलहटी पर विद्यमान भगवान नारायण शेष की सैया पर पोड़े भये लक्ष्मी जिनके चरणारविंद को दबाती शेष सहस्त्रफनों से जिनकी स्तुति का गान करते हैं उनकी नाभि के मंडल से दिव्य कमल की नाल का प्रादुर्भाव हुआ और कमल कली के मकरंद पराग कणों के मध्य में भगवान ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। ये चौथे आचार्य हुए श्री संप्रदाय के। ब्रह्मा जी महाराज को दीक्षित किया श्री महाराज अनंत रूप से हनुमंत लाल जी महाराज। ब्रह्मा जी के गुरुजी श्री हनुमान जी महाराज हुए और उन्होंने महाराज अभूतपूर्व उनके माता श्री नारायण हुए, पिता भी नारायण हुए और उनके गुरु श्री हनुमंत लाल जी महाराज हुए। षडाक्षरीय मंत्र की दीक्षा शरणागति मंत्र की दीक्षा भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान करी। ब्रह्मा जी स्तुति श्री जनक नंदिनी श्री जानकी स्तुति और सदाचार निरूपण भूत शुद्धि अर्थम शुद्धि पद्धति का वर्णन किया गया। पंच भौतिक शुद्धि के लिए पंच तत्व शुद्धि के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा इतने ग्रंथों की उत्पत्ति करी गई। ये षडाक्षरीय मंत्र की परंपरा। अच्छा, ये गुरु परंपरा श्रवण करने से भी गुरु की अनंत कृपा होती, इसलिए सावधान पूर्वक आप श्रवण करें। और महाराज चौथे आचार्य श्री ब्रह्मा जी हुए और 5वें आचार्य के रूप में महाराज अनंत रूपेण अनंत दिव्यता के साथ महर्षि वशिष्ठ जी का प्रादुर्भाव होता है और वशिष्ठ जी जब प्रादुर्भाव होते तो ब्रह्मलोक में इनकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को षडाक्षरी मंत्र दिया गया और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ संहिता, पांचरात्र ज्योतिष, वशिष्ठ सिद्धांत ज्योतिष और धनुर्वेद संहिता इत्यादि नीतियों का उन्होंने उत्पत्ति की नहीं। इस प्रकार उनके द्वारा भी ग्रंथों का उत्पन्न किया गया। महाराज अनंत रूपेण षष्टम अवतार के रूप में महर्षि पाराशर जी का प्राकट्य हुआ और महर्षि पाराशर जी के प्राकट्य काल के पश्चात 7वें आचार्य के रूप में भगवान वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। वेदव्यास जी की कथा तो भागवत में भी आती है और महाराज अनंत रूपेण महाभारत की उत्पत्ति करता
महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ को उत्पन्न करने वाले महर्षि वेदव्यास जी महाराज, उनकी उत्पत्ति का वर्णन हुआ। 8वें आचार्य के रूप में परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव का प्रादुर्भाव हुआ। माने भागवत की संगीता के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, जो भागवत का वाचन करने वाले जो आचार्य हैं, वो रामानंदीय संप्रदाय के महाराज 8वें आचार्य के रूप में स्थापित हुए। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और इसी वैष्णव परंपरा में 9वें आचार्य के रूप में श्री पुरुषोत्तम बोधायन जी का प्रादुर्भाव हुआ। लगभग विक्रम संमत से 569 वर्ष पूर्व आपका प्रादुर्भाव इस भूमि पर हुआ और आप 9वें आचार्य से धरती इस पर वैष्णव परंपरा के कहे गए। आप श्री के द्वारा वैष्णव परंपरा के षडाक्षरीय मंत्र का दिव्य प्रादुर्भाव और उसके लिए दिव्य ग्रंथों का उत्पत्तिकरण किया गया। जनकपुर में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। इसके पश्चात अनंतानंद रूपेण 10वें अवतार के रूप में जगतगुरु श्री गंगाधर आचार्य जी का प्रादुर्भाव होता है और 11वें अवतार के रूप में श्री जगतगुरु स्वामी श्री सदानंदाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ। उसके पश्चात 12वें अवतार आचार्य के रूप में श्री जगतगुरु रामेश्वरानंदाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है और जगतगुरु श्री द्वारानंदाचार्य जी महाराज 13वें अवतार हुए। जगतगुरु श्री देवानंदाचार्य जी महाराज 14वें आचार्य इस परंपरा के वैष्णव परंपरा के कहे गए हैं और 15वें आचार्य के रूप में जगतगुरु श्री श्यामानंदाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और 16वें अवतार के रूप में श्रुतिनंदाचार्य जी महाराज इस धरती पर प्रकट होकर के आए हैं और 17वें आचार्य श्री सीतानंदाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ। 18वें अवतार के रूप में जगतगुरु श्री पूर्णानंदाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ और 9वें अवतार के रूप में श्री श्रीयानंदाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ और 20वें अवतार के रूप में हरियानंदाचार्य जी महाराज और 21वें अवतार के रूप में श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज इस कलिकाल में साक्षात भगवान वशिष्ठ ही धरती पर प्रकट होकर के आए हैं और जिन्होंने राघवानंदाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के राम स्वरूप श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को दीक्षित करके इस रामानंदीय संप्रदाय की प्रवर्तक पताका को आचार्य चरण के हाथों में सौंपा है। इस प्रकार 21 आचार्यों के प्रवर्तक आचार्य महाराज यहाँ प्रादुर्भाव हुए। राघवानंदाचार्य जी महाराज वशिष्ठ आचार्य की भूमिका को अदा करते हैं। जिस प्रकार रामावतार में राम जी को उपदेशित करने के लिए, राम जी को निर्दिष्ट करने के लिए, राम जी को महाराज ज्ञान देने के लिए भगवान वशिष्ठ का प्रादुर्भाव हुआ। चिरंजीवी है। ठीक कलिकाल में भगवान की आने की भूमिका से पहले तो सारे अवतार आते ही है महाराज। भगवान के परिकरी तो अवतार लेते और परिकरों ने निर्णय लिया सबसे पहले इस धरती पर वशिष्ठ का प्रादुर्भाव हुआ और वशिष्ठ जी के रूप में भगवान श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज बने। रामानंदाचार्य जी महाराज के दीक्षा सूत्रधार अगर कोई है तो वो श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज हुए। इस प्रकार 20 आचार्य की चर्चा, रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रादुर्भाव की लीला, कल की लीला में बड़े भाव के साथ हम प्रातः जब कथा में मध्य बैठेंगे सबसे पहले उसी प्रादुर्भाव की लीला को हम श्रवण करेंगे। उसके पश्चात भागवत का अनुसरण करेंगे। आइए भाव से नाम संकीर्तन के साथ भागवत की लीला का अध्ययन हम सब करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम,